हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह क्या है, जैन धर्म। ठीक है। हम इससे पहले जैन साहित्य के बारे में चर्चा किए थे, तो जैन साहित्य के बारे में, जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पहले चर्चा कर लिए थे। लेकिन आज हम विशेष बात करेंगे जैन धर्म के बारे में कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसका दो पार्ट है आएंगे, दोनों पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। बात करते हैं तो इनको संस्थापक किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ऋषभ देव को, है ना। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। कितना थे, प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, इसमें प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। ठीक है। कुल कितने 24, कितने तीर्थंकर, 24। बात करते हैं तो शुरू के 3 या 4 तीर्थंकर आपको याद रखना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। बात करें त्रिरत्न के नाम भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है। तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, 3 गो त्रिरत्न है। ठीक है, 3 गो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, 3 गो त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। तो आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन था, तो बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न। ठीक है, उनको त्रिपिटक भी बोला जाता है। बात करते हैं तो इसमें 5 महाव्रत की चर्चा किया गया है। किसमें, जैन धर्म में 5 महाव्रत पालन करने के लिए क्या क्या था, तो पालन करने का उपदेश दिया था किसने, महावीर ने 5 महाव्रत को पालन करने का उपदेश दिया था। ठीक है। और 5वां महाव्रत कौन था, तो ब्रह्मचर्य। इससे पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, अस्तेय मतलब क्या होता है, मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना। अब ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसे, ब्रह्मचर्य का 5वां महाव्रत कौन दिया था, तो महावीर ने, है ना। यानी ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा था, महावीर, है ना। महावीर के तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। ठीक है। प्रथम 4 महाव्रत किसने दिया था, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ ने ही 4 महाव्रत का पालन किया था। और 5वां महाव्रत कौन था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, महावीर ने। बात करते हैं महावीर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकलता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म कुंडग्राम में हुआ था। याद रखना है जन्म कब हुआ था, कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, आपको याद रखना है 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ कौन थे, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जबकि महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला। ठीक है, माता का नाम त्रिशला, जो कहाँ के थी, तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज, सबसे प्राचीनतम गणराज लिच्छवी गणराज था, तो उसी का दिन बहन, है ना, किसकी, लिच्छवी गणराज या लिच्छवी शासक चेटक की बहन थे। ठीक, कौन, त्रिशला। पत्नी का नाम पूछा जाता है कि महावीर का पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। बुद्ध के भगवान की पत्नी का नाम, है ना, तो यशोधरा। ठीक है, यशोदा और यशोधरा में अंतर है। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, जबकि यशोधरा, है ना, यशोधरा किसके हैं, बुद्ध भगवान की। आपको याद रखना है बुद्ध, बू में क्या आता है, ध, बुद्ध में क्या आता है, ध, तो आपको रखना है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा होता है ना, धस धस दोनों मैच कर गया, समझिए कि बुद्ध का भगवान का पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि महावीर, ठीक है, यशोदा, ये तो अलग है। तो महावीर का पत्नी का नाम यशोदा, याद रखना है। आप अपना अपना थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना, है ना, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। दामाद का नाम क्या था, जमाली। यह पूछा गया है एग्जाम में है, और जो मैं वही चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गृह त्याग कब किए थे, 30 वर्ष की अवस्था में, ये पूछा गया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, गृह त्याग किए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं तपस्या कहाँ किए थे, तो जुम्बी ग्राम के निकट, है ना, जुम्बी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको, महावीर को, है ना, तपस्या वहीं किए थे, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति को, घटना को क्या कहा जाता है जैन धर्म में, तो ज्ञान की प्राप्ति घटना को
कैवल्य कहा जाता है ना, कैवल्य कहा जाता है। और बुद्ध बौद्ध धर्म में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब सारा सिस्टम उल्टा है। यहाँ निर्वाण क्या है, तो जैन धर्म में मृत्यु घटना को निर्वाण कहा जाता है ना, मृत्यु घटना को निर्वाण कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति घटना को निर्वाण कहा गया है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, महावीर की 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ था, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम डिस्कशन कर दिए। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसमें से कुछ प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 गो तीर्थंकर हैं। तो पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा शंभुनाथ। तो जो मुख्य जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। ऋषभदेव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभदेव क्या है, तीर्थंकर प्रथम, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड, है ना। आपको याद रखना है, कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ देता है। अजितनाथ कौन थे, तो दूसरे तीर्थंकर, और इनकी प्रतीक चिन्ह कौन था, हाथी। अजित जी में क्या है, ऐसे लिखा हुआ है ना, हाथी, ये भी आपको याद रखना है ना, दीर्घिकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, यानी संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। चौथा तीर्थंकर कौन थे, सुमितनाथ। पांचवा अभिनंदन। आपको 5 ऊपर से 5 नीचे से आपको याद रखना है, और जो जो प्रतीक चिन्ह जिसका पूछा जाता है उसके बारे में आपको चर्चा कर रहा है। 21वें थे नेमिनाथ। 21वें तीर्थंकर कौन थे, नेमिनाथ। 22वें थे अरिष्टनेमी। ठीक है, नेमिनाथ और अरिष्टनेमी याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेमिनाथ, उसमें अरि लगा देंगे तो अरिष्टनेमी। ठीक है, नेमी में अरिष्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 22वां नेमिनाथ। 21वां 22वां हो जाएगा अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शंख। ठीक है, शंख। पार्श्वनाथ का सांप, पार्श्वनाथ का सांप। कैवे तीर्थंकर थे, 23वें। और चौथे तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, तो महावीर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये रहा हम लगभग जहां से जितना कवर हो गया कि मतलब एग्जाम में पूछा जाता है उतना हम टॉपिक क्यों कवर किए हैं। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें जितना भी शेष बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम पूजा पाठ हो रहा है, थोड़ा मंदिर में पूजा और आवाज का आ रहा है। ठीक है, जैन धर्म में ऐसे भी पूजा पाठ के बारे में चर्चा नहीं किया गया। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दिया गया, किसको, आत्मा को मान्यता दिया गया है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या है, उसमें भी आत्मा को मान्यता देने का पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है ना, यानी पुनर्जीवन के बारे में उसको मान्यता दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।